मेरे दिन की शुरुआत इस प्यारे तरीके से होती है। बिस्मिल्लाह। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं। हारिस सोए हुए हैं और मैं विंडो खोल के आगे पर्दा किया हुआ ताकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। और मैंने नवाल को ठंडे मोटे कपड़े पहनाए हैं क्योंकि सुबह जब मैं उठी हूँ कंफर्टर और कुछ तो ही लेती नहीं है ऊपर, तो इसको मोटे कपड़े पहनाए ताकि ठंड से बच सके। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जनाब, आज मेरी बेटी मुझे इतना टफ टाइम दे रही है कि मेरा दिल कर रहा है रो, ऊंची ऊंची आवाज़ में दिल कर रहा है रोती जाऊँ लिटरली। मैं एक तो रात को तकरीबन 4 बजे सुबह के सोई हूँ, मतलब जब अजान हो रही थी। और क्योंकि नवाल नहीं सो रही थी, सुबह 6 बजे वो अगेन उठ गई, 6 बजे वो अगेन उठी हैं। तो जनाब उनको ब्रेकफास्ट करवाया, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब वो 6 माह से ऊपर की हैं। 6 माह के ऊपर के बच्चों का टीथिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है। यार वो इतना टफ टाइम दे रही है, इतना टफ टाइम दे रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ भाई। बड़ी मैं कहती हिम्मत है हमारी माओं की जिन्होंने बच्चे पाल लिए। और मेरी अम्मी मुझे याद है कहती थी ताडे ते हुन बच्चे पालना आसान हो गए ने, साढ़े टाइम पे नेपी लगाते थे बच्चों को। अब तो डाइपर्स आ गए हैं, बेबी फूड्स आ गए हैं, तब ऐसा कुछ नहीं था। और अभी तो बहुत सारी सहूलियात हैं। लेकिन मैं लाइट्स बंद करके इतनी मेहनत के बाद इस छोटे बेबी को सुला के गई हूँ कि चलो मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँ। शाम के 3:30 हो गए हैं। मैं किचन में गई हूँ और ये आवाज़ें आना शुरू की हैं। कौन सी? चल गोदी में बैठने मामा की, मतलब मैं नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ फेस होता है बच्चों का जब दांत निकलते हैं, बट इट्स ओके। जब बच्चों के 1-2 दांत निकल जाते हैं तो बच्चे ईजी हो जाते हैं काफ़ी। बना रही हूँ खाना, पीछे रखा हुआ है नवाल का खाना है। इसमें गाजर है, सेब है, एक बड़े साइज़ का सेब है, 2 सेब के बराबर एक सेब था वो, और 2 बड़े साइज़ की दरमियाने साइज़ की गाजर हैं वो हैं। साथ मैंने ये तकरीबन है ये 6-7 बादाम ये भिगो कर रख दें पानी में। तो ये वो नवाल का खाना है जो मैंने बॉईल कर लिया था और ठीक ठाक तरीके से ये सॉफ्ट हो चुका है, टूट रहा है हाथ से। बादाम के छिलका उतार लिए हैं, सेब भी अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना सॉफ्ट हो चुका है। इसको ब्लेंड कर लूँगी, ब्लेंड करके अपनी बेटी को खिला लूँगी। आप भी अपने बच्चों को खिलाएं, बेस्ट फूड है बच्चों के वेट गेन के लिए, बच्चों की आयरन डेफिशिएंसी के लिए बेस्ट है ये देखिए ब्लेंड कर लिया और ये इतना सॉफ्ट इसकी प्यूरी बनी है, बिल्कुल फाइन पेस्ट है, कुछ भी बचा नहीं है। मैं इस बाउल में उसके लिए निकाल लूँगी, सुबह जो उसको खिलाना है। बाकी सारा मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 2 दिन आराम से मेरे निकल जाएंगे क्योंकि नवाल को ये बहुत पसंद है, कैरेट, एप्पल और आलमंड की प्यूरी। आलमंड मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती, बट ये मेरी बेटी के मूड पे है कि उसको कितना खाना है। अदरवाइज़ वो ये शौक से खाती माशाल्लाह से। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, फ्री का टिप। मैडम को मैं खाना खिला रही हूँ और साथ साथ मैडम के नखरे भी झेलने पड़ रहे हैं। बेबी शार्क सुनाना पड़ रहा है, कभी कुछ सुनाना पड़ रहा है, कभी कुछ। तो जनाब मैं हो चुकी हूँ तैयार और ये जो मेरा छोटा सा बेबी है ना, ये मुझे बहुत टफ टाइम दे रही है। समझ नहीं आ रहा है इसको डील कैसे करूँ। आप लोगों के पास अगर कोई टिप्स है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि जब बच्चे की टीथिंग प्रोसीजर चल रहा हो तो बच्चे को कैसे डील करते हैं। और सेकेंडली ये सिचुएशन है कि ये मैडम को ना तो जल्दी गर्मी से एडजस्ट करती है ना सर्दी। आज सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है लाहौर में और इनको ठंड लग रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही पंखा लगाऊं ना लगाऊं। जो मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो इश्यूज़ हो रहे हैं, गैस के इश्यूज़ हो रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं नवाल को क्या दे रही हूँ। पहले मैं एक ड्रॉप थे इजी गट के नाम से, मैं वो दे रही थी। वो तकरीबन मिल जाते हैं फार्मेसी से 1100-1200 के। वो बहुत अच्छे हैं, वो 2-3 महीने निकल जाते हैं। वो 3-4 ड्रॉप आप रोज देते हैं बच्चे को, हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को गैस है तो ऑलमोस्ट उसको आप रोज दे दीजिए। और सेकेंडली आप ये कीजिए कि आप इजी गट के अलावा डाई गैस, ये रीजनेबल प्राइसेस में मिलते हैं, बहुत सस्ते हैं, ये अफोर्डेबल हैं, ये ले लें आप। तो ये दे सकते हैं बच्चे को। समटाइम बच्चा एक्सेसिव क्राइंग इसलिए भी कर रहा होता है कि उसको गैस का इश्यू हमें नहीं पता चलता, या फिर कॉन्स्टिपेशन बच्चे को हो जाती है। तो इसका भी बहुत देसी नुस्खा, देसी इलाज है मेरे पास, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। और अब हम दोनों माँ बेटी तैयार हैं और ये मेरी छोटी सी लूमड़ तैयार हो गई है। और हम अब बात
अब मैं फाइनली सुकून का सांस ले रही हूँ। वो इसलिए कि नवाल बहुत एग्जॉस्ट हुई थी, बहुत इरिटेट कर रही थी। मे बी उनके गम्स में पेन हो, क्योंकि डेफिनेटली स्किन फटती है तो तीत बाद में बाहर आते हैं। तो नवाल गई अपनी दादों की तरफ हारिस के साथ, और ये है वो ड्रॉप्स जो मैंने आपको दिखाने थे, डाइगैस। ये दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉप्स। और अगर थोड़ी सी समझ लें कि इंस्टेंट रिलीफ वाले चाहिए तो वो है ईजी गट, जो मैंने आपको पहले बताया। एक और चीज़ जो मैं बड़ी आजकल देख रही हूँ वो ये कि एपिटाइट कम हुई है नवाल की, भूख कम हुई है। भूख कम होने की वजह से वो कम खा रही है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उसको कहवा बना के एक दे रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ी सी एक चुटकी सौंफ, एक छोटी इलायची, आधी बड़ी इलायची, 4-5 पत्ते पुदीने के, उसको पका लेती हूँ। पका के और थोड़ा सा बिल्कुल एक चुटकी के बराबर, लाइक हल्का सा नील के बराबर, मैं उसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर देती हूँ और वो मैं नवाल को दे रही हूँ। उससे उसकी एपेटाइट थोड़ी बेहतर हो रही है। बट बहुत सारी मेरी दोस्तें हैं दोस्त हैं मेरी जो मुझे कह रही हैं कि दोस्तें कह रही है कोई बात नहीं, तो टाइम फ्लो में निकल जाता, खैर है यार। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुझे कह रही हैं कि आप अपनी बेटी को Bio-21 दो। अब नवाल के जो डॉक्टर हैं, क्लिनिक वन, उनका ये तो मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ, चलो खैर है, हो जाए मुफ्त में, बट बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर हसन सुलेमान। तो उनके पास मैं नवाल को लेकर जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी इस तरह की आपने दवाई नहीं देनी है। बट मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे बड़े मुझे कह रहे हैं कि इसको ये दवाई दो। आप लोग मुझे बताएं कि क्या बच्चों को टीदिंग के टाइम पे Bio-21 की टैबलेट्स देते हैं, नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो कितने फ़ायदे होते हैं इसके। और साथ साथ कॉफ़ी भी पी लेते हैं, साथ साथ बातें भी कर लेते हैं। तो अब जनाब इंशाल्लाह मैंने अब प्रॉपर व्लॉग शुरू कर देना इस बारे में। मुझे जैसे कि फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि कॉन्स्टिपेशन से रेलेवेंट, प्रेगनेंसी में जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उसके लिए आप वीडियो बनाएं। और कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे इंस्टा पे आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि अपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की हमें डिटेल वीडियोस दें, और हार्ट बर्न के लिए क्या करती थी, नौजिया होता था उसके लिए आप क्या करती थी, और अब वेट लूज कैसे कर रही हैं, और जो जो मैंने चीज़ें क्वेश्चंस पूछे हैं, अब मेरी कोशिश होगी रेगुलरली मैं उन पे वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों को डिटेल्स मिल सकें। आज के व्लॉग से इतना ही। मैं पीती हूँ अपनी कॉफ़ी, थोड़ा सा करती हूँ आराम, क्योंकि सुखरी कड़ी है मेरी थोड़ी देर ली, क्योंकि अब वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला टाइम मिलता है मुझे पूरे दिन के बाद कि चलो यार अब मैं सिर्फ मी टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पीऊँगी, मोबाइल यूज़ करूँगी। और आप लोग अगर मेरा व्लॉग देख लिया है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछा करें, और अगर कोई चीज़ आपने ऐड ऑन करनी है या पूछनी है तो ज़रूर बताइएगा। मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में रखिएगा याद। आप सबके लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।